संक्षिप्त योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण उत्तरार्थ। कल्पना या संकल्प के त्याग का स्वरूप, कामना या संकल्प से शून्य होकर के कर्म करने की प्रेरणा, दृश्य की असत्ता तथा तत्व ज्ञान से मोक्ष का प्रतिपादन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ब्राह्मण जब पुरुष देह, प्राण आदि में अहंता, ममता आदि कल्पनाओं को त्याग देगा, तब फिर उससे कोई भी कर्म नहीं बन सकता। ऐसी दशा में शरीर के भरण पोषण की चेष्टा से भी विरत हो जाने के कारण उस देहधारी जीव का शरीर शीघ्र ही गिर सकता है। अतः जीवित पुरुष के लिए यह कल्पना त्याग पूर्वक व्यवहार कैसे संभव है? तो श्री विशेष जी ने कहा, रघुनंदन, जीवित पुरुष के लिए ही कल्पनाओं का त्याग संभव है, जो जीवित नहीं है उसके लिए नहीं। इस कल्पना त्याग का यथार्थ स्वरूप क्या है, यह बताता हूँ, सुनो। कल्पना के स्वरूप को जानने वाले विद्वान अहम भावना, आत्मा को देह मात्र मान लेने को ही कल्पना कहते हैं तथा आत्मा को आकाश के समान अपरिमित, अनंत और व्यापक जानकर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का निरंतर चिंतन करना ही तत्वज्ञ पुरुषों के मत में कल्पना का या संकल्प का त्याग कहलाता है। संकल्प शून्य होकर के चुपचाप स्थित रहने से ही उस परम पद की प्राप्ति होती है, जहाँ उच्च कोटि का साम्राज्य भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता है। समस्त कर्म और उसके विस्तृत फलों को सोए हुए पुरुष की भांति श्रद्धा भूल करके प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए कार्य के लिए संकल्प शून्य होकर के मनुष्य को चेष्टा करते रहना चाहिए। अपने कर्मों में यदि वासना रहित प्रवृत्ति का अभ्यास हो जाए तो यही उच्च कोटि का धैर्य है, जो भावी जन्म रूपी जड़ का निवारण कर देता है। वासना और संकल्प से शून्य होकर के प्रारब्धवश प्राप्त हुए कार्य का अनुसरण करते हुए चाक के ऊपर घूमने वाले घट आदि की भांति धीरे धीरे उपरत होते हुए कर्मों में लगे रहना चाहिए। सम शांत कल्याण में सूक्ष्म द्वित्व और एकत्व से रहित सर्वत्र व्यापक अनंत तथा शुद्ध स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के प्राप्त होने पर किस लिए कौन खिन्न हो सकता है? जो पुरुष संकल्प शून्य और शांत हो गया है, अर्थात जिसे पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उसे अपने शरीर के रहने या न रहने से कोई प्रयोजन नहीं है तथा इस लोक में किसी कर्म के लिए किए अथवा ना किए जाने से भी उसका कोई किंचन मात्र भी प्रयोजन नहीं है। रघुनंदन, जैसे स्वर्ण ही कड़े और बाजूबंद के रूप में प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में स्वर्ण से पृथक इन आभूषणों के नाम रूप की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार यह जो कुछ जगद्रूप में दिखाई देता है प्रतीति मात्र ही है। परमात्मा से पृथक इसकी सत्ता नहीं है। परमात्मा से भिन्न इसकी सत्ता का अनुभव न होने को ही ज्ञानी पुरुषों ने इस जगत का नाश माना है। जगत भ्रम का निवारण हो जाने पर इसके अधिष्ठान रूप से अवशिष्ट जो परमात्मा है वही परमार्थ सत्य है। श्री राम जी ने पूछा, प्रभु मैं और मेरा इत्यादि जो दृश्य है उसको असत्य मान करके उसका चिंतन न करने वाले ज्ञानी पुरुष को कर्मों के त्याग से कौन सा अशुभ और कर्मों के संपादन से कौन सा शुभ फल प्राप्त होता है? श्री विशेष जी बोले, रघुनंदन, जब तक देह रूपी उपाधि विद्यमान है तब तक इस भावना में सूक्ष्म कर्म का क्या त्याग हो सकता है और क्या अनुष्ठान? देह के रहते हुए ये जीव चेतन बाह्य और अभ्यंतर जिस जिस वस्तु की भावना करता है वह तत्काल उसको प्रतीत होने लगती, भले ही उसका आकार सत्य हो या भ्रम से भरा हुआ असत्य। यदि वह किसी वस्तु की भावना नहीं करता तो इस संसार भ्रम से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्म सत्य हो या असत्य, इस विचार से क्या प्रयोजन? बोध होने के पश्चात इस दृश्य की प्रतीति का स्वयं ही लय हो जाने से जो इसका अत्यंत अभाव सिद्ध होता है
उसी को जगत का त्याग, अनासक्ति या मोक्ष माना गया है। इसलिए जब तक ये शरीर विद्यमान है तब तक कर्मों का सर्था त्याग नहीं हो सकता। परंतु जो अज्ञानी कर्म का आदर करते हैं वे उसके मूल को नहीं छोड़ते हैं। मन का जो वासनात्मक संकल्प है वही अपने कर्म का मूल है। जब तक ये शरीर है तब तक ज्ञान के बिना उस मानसिक संकल्प का उच्छेद नहीं हो सकता। परंतु जो तत्व ज्ञान के द्वारा मन के संकल्पों का निवारण कर देता है वे संसार रूपी वृक्ष का मूल उच्छेद कर डालता है। सर्ग 1 और 2 समाप्त हुआ। तीसरा सर्ग समूल कर्म त्याग के स्वरूप का विवेचन। श्री ऋषि जी कहते हैं, रघुनंदन, जब ये सर्वसम्मत सिद्धांत है कि ना तो असत्य वस्तु की सत्ता हो सकती है और न सत्य वस्तु का अभाव ही, तब दृश्य विषयों के प्रति उन्मुखता का निवारण स्वयं सुगम हो जाता है। क्योंकि दृश्य की असत्ता का प्रतिपादन किया जा चुका है। जो वस्तु है ही नहीं उसका चिंतन कोई समझदार मनुष्य कैसे करेगा। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह अपने शुभ अशुभ कर्म को नष्ट कर दे। आत्मा के साथ कर्म का कोई संबंध नहीं है। आत्मा कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों से रहित है। इस तत्व ज्ञान के द्वारा कर्मों का नाश स्वतः सिद्ध हो जाता है। समस्त कर्मों के मूलभूत मानसिक संकल्प का विनाश करने से संसार पूर्णतः शांत हो जाता है। जब कर्मों के मूल कारण का भली भांति विचार किया जाता है तब समस्त कर्मों का अभाव अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जब चित्त और उसका संकल्प ही मिथ्या है तब उससे होने वाला कर्म सत्य कैसे हो सकता है। अथवा चिन्ह में आत्मा अपने भीतर जिस चित्त नामक कर्म बीज का क्रिया करण और कर्ता रूप त्रिपटी का निर्माण करता है वह उस आत्मा से किंचन मात्र भी भिन्न नहीं है। इसलिए बाहर और भीतर जागृत तथा स्वप्न शक्ति में जो पदार्थों की प्रतीति होती है वह आत्म स्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं है। किंतु वास्तव में रघुनंदन संपूर्ण कर्मों का विस्तार ये शरीर है। उसका मूल अहंकार और शाखा प्रशाखाएं संसार, चिंतन या भावना का जहाँ भाद हो जाता है उस अहंकार शून्य स्थिति से इस संसार का मूल उच्छेद हो जाने के कारण वह उसी तरह शांत हो जाता है जैसे स्पंदन शून्य वायु। जैसे नदी के प्रवाह में पड़ा हुआ तृण काष्ठ आदि सब कुछ स्वभावता बहता रहता है, उसी प्रकार ज्ञानियों की कर्म इंद्रियों से किसी प्रकार के मनोविकार के बिना ही आद्य स्वयं पुरुष की भांति स्वाभाविक चेष्टा होती रहती है। वासना शून्य नित्य ब्रह्म आनंद के प्राप्त हो जाने पर विशेष सुख अत्यंत नीरस हो जाता है। फिर न तो बाहर अपना प्रभाव डाल पाते हैं न भीतर। विषय और वासनाओं से रहित शांत और कृत कृत के अनुसंधान से हीन जो संकल्प रहित स्थिति है उसी को कर्म त्याग कहते हैं। दीर्घ काल के भूले हुए कर्म की भांति विषयों का पुनः स्मरण न होना कर्म त्याग कहलाता है। जो मिथ्या ज्ञान रखने वाले पुरुष मूल त्याग के बिना केवल कर्म इंद्रियां संयम रूप त्याग करते हैं वे मूढ़ पशु तुल्य हैं। उनको वह कर्म त्याग रूपनी पिशाची खा जाती है। किंतु जो मूल सहित कर्म त्याग के द्वारा शांति पा चुके हैं उनके लिए इस जगत में किसी कर्म के करने या ना करने से कोई प्रयोजन नहीं है। जिसका समूल त्याग कर दिया जाता है वही वास्तव में त्याग है। मूल का उच्छेद किए बिना जो ऊपर से कर्म का त्याग किया जाता है वह वृक्ष की जड़ न काट करके उसकी शाखा काटने के समान व्यर्थ है। जिस कर्म रूपी वृक्ष की जड़ न काट करके केवल शाखा मात्र का उच्छेद किया जाता है वह पुनः सहस्त्रों शाखाओं से विस्तार को प्राप्त होकर केवल दुख देने के लिए बढ़ता रहता है। प्रिय रामभद्र, संकल्प शून्यता रूप त्याग से ही वास्तव में कर्म त्याग सिद्ध होता है, दूसरे किसी कर्म से नहीं।
ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग के सिद्ध हो जाने पर वासना रहित जीवन मुक्त पुरुष घर में रहे या वन में दीनहीन अवस्था को पहुँच जाए या लौकिक उन्नति को प्राप्त हो, उसके लिए सभी अवस्थाएं एक सी हैं। जिसका चित्त शांत है उस पुरुष के लिए घर ही दूरवर्ती निर्जन वन है, परंतु जिसका चित्त शांत नहीं है उस पुरुष के लिए निर्जन वन भी जन समुदाय से भरा हुआ नगर है। सर्ग 3 समाप्त। सर्ग 4 में संसार के मूलभूत अहम भाव का आत्मबोध के द्वारा उच्छेद करके परमात्म स्वरूप से स्थित होने का उपदेश। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, चेतन आत्मा के स्वरूप का तत्वता बोध प्राप्त हो जाने पर जब अहंता आदि के साथ ही संपूर्ण जगत शांत हो जाता है, तब तेल समाप्त होने पर बुझे हुए दीपक की भांति संपूर्ण दृश्य प्रपंच का त्याग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। कर्मों का त्याग नहीं है। जहाँ जगत का भान ही नहीं है, वह एकमात्र शुद्ध आत्मा ही अहंता आदि विकारों से रहित एवं अविनाशी है। इस प्रकार का बहुत ही वास्तविक त्याग कहा गया है। ये स्त्री पुत्र धन आदि सब मेरे हैं, ये शीर इंद्रियां आदि ही मैं ही हूँ। इस प्रकार की अहंता ममता का सर्वथा अभाव होने पर जो शेष रहता है वही कल्याण में शांत बोध स्वरूप परमात्मा है। उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के द्वारा अहंता का क्षय हो जाने पर ममता का आधारभूत सारा संसार ही विनष्ट हो जाता है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण एकमात्र शांत स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही स्थित रहता है। अहंकार की भावना करने वाला जीवात्मा एकमात्र अहम भावना का त्याग कर देने मात्र से बिना किसी विघ्न बाधा के शांत स्वरूप हो जाता है। यह मुक्ति इतनी ही मात्र साधन से सिद्ध हो जाती है, तब फिर संसार में भटक करके व्यर्थ कष्ट क्यों उठाया जाए। मैं देह आदि नहीं हूँ, विशुद्ध चेतन मात्र हूँ। इस बुद्धि को भी यदि कोई द्वैत ब्रह्म ही कहे तो उसके लिए ये उत्तर है कि यह बुद्धि परमार्थ स्वभाव को छोड़ करके और कुछ भी नहीं है। जिनमें परमात्मा तो आकाश के समान विशुद्ध है, उसे ब्रह्म कहाँ ठहर सकता है। न ब्रह्म है, न ब्रह्म का साधन है, न ब्रह्म का फल है और न ब्रह्म का कोई आश्रय ही है। ये जो कुछ दिखाई देता है सब अज्ञान जनित ही है। ज्ञान का प्रकाश होते ही ये अज्ञान जन्य अंधकार नष्ट हो जाएगा। ये जो सब और फैला हुआ प्रपंच दृष्टि गोचर होता है, वास्तव में ये है ही नहीं। केवल एक शांत स्वरूप परमात्मा ही है जो अपने अंदर की मनोवृत्ति को जीत रहा है या जीत चुका है। वही विवेक का पात्र है और उसे ही पुरुष कहते हैं, क्योंकि उसी से पुरुषार्थ करके अपना जीवन सफल किया है। जब मनुष्य अस्त्र शस्त्रों की मार और रोगों की पीड़ाओं भी सह लेता है, तब मैं ये शीर आदि नहीं हूँ। इतनी सी भावना मात्र को सह लेने से कौन सा कष्ट है, क्योंकि संसार के जितने पदार्थ हैं उन सब का अंकुर कारण अहम भाव ही है। इसलिए ज्ञान के द्वारा उस अहंकार का उन्मूलन हो जाने पर संसार की जड़ अपने आप उखड़ जाती है। जैसे मुंह से निकली हुई भाप निस्सार होने पर भी सारवान स्वच्छ दर्पण को मलिन कर देती है और उसके मिट जाने पर वह दर्पण पुनः स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार इस अहम भाव रूपी निस्सार बाष्प से भी सारवान परमात्मा रूपी दर्पण मल से आवृत सा हो जाता है, किंतु उस अहम भाव के शांत होते ही शुद्ध स्वच्छ रूप से प्रकाशित होने लगता है। अहम भाव शून्य पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हुई ये अहंता भी ब्रह्म रूप ही हो जाती है। अतः उसका पृथक कोई नाम रूप नहीं रह जाता। अहंकार ही इस जगत का बीज है, परंतु ज्ञान अग्नि के द्वारा जब वह अहंकार रूपी बीज दग्ध हो जाता है, तब जगत और बंधन
इत्यादि की कल्पना ही नहीं रह जाती। वह परब्रह्म परमात्मा सत्य रूप और कल्याण में है। जैसे घट बुद्धि से घट में एक देशता होने पर मृतिका स्वरूप का विस्मरण हो जाता है, उसी प्रकार अहंता से परमात्मा के स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। अहंकार रूपी बीज से ही ये दृश्य प्रपंच की सत्ता रूपनी लता उत्पन्न हुई है, जिसमें अनंत जगद्रूपी फल पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं। नित्य परमात्म तत्व के ज्ञान से जब अहंकार को सर्वथा नष्ट कर दिया जाता है, तब ये संसार रूपनी मृग तृष्णा सर्वथा शांत हो जाती है। निष्पाप रघुनंदन, किसी दूसरे सहायक साधकों के बिना ही अपने प्रयत्न मात्र से सिद्ध होने वाली अहम भावना की निवृत्ति के सिवा मुझे दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं दिखाई देता। सर्ग 4 समाप्त। 5वें सर्ग में उपदेश के अधिकारी का निरूपण करते हुए विशिष्ट के द्वारा भुषुंड और विद्याधर के संवाद का उल्लेख, विद्याधर का इंद्रियों की विषय प्रायणता के कारण प्राप्त हुए दुखों का वर्णन करके उनसे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे स्वच्छ निर्मल वस्तु पर तेल की एक बूंद भी पड़ जाए तो अपना प्रभाव डाल देती है, उसी प्रकार शुद्ध चित्त वाले पुरुष को दिया हुआ थोड़ा सा भी उपदेश उस पर अपना प्रभाव डाल देता है। परंतु जिनका चित्त अहम भाव के कारण बढ़ा हुआ है, उन्हें दिया हुआ उपदेश उसी तरह लागू नहीं होता जैसे दर्पण में मोती नहीं घुस सकता। इस विषय में विद्वान लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसे बहुत दिन पहले सुमेरु पर्वत के शिखर पर भुषुंड जी ने मुझसे कहा था। प्राचीन काल की बात है। सुमेरु पर्वत के शिखर की एक एकांत गुफा में किसी समय अध्यात्म चर्चा के प्रसंग में मैंने भुषुंड जी से पूछा, भुषुंड जी, ये तो बताइए, कौन ऐसा मूढ़ बुद्धि, आत्मज्ञान शून्य तथा चिरंजीवी पुरुष है जिसका आपको स्मरण है? प्रिय श्री राम, मेरे इस प्रकार पूछने पर भुषुंड जी ने ये उत्तर दिया। भुषुंड जी बोले, महर्षि, पूर्व काल में लोकांतर पर्वत की चोटी पर एक विद्याधर रहता था। उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं थी, इसके कारण उसे बड़ा खेद था, अतः वह सूख सा गया था। यद्यपि उसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं था, तथापि वह श्रेष्ठ और विचारशील था। उसने अनेक प्रकार से तप किए थे, यम और नियमों का पालन किया था, इससे उसको आयु कभी क्षीण नहीं होती थी। इसलिए पहले 4 कल्पों तक जीवित रहा। तदनंतर चौथे कल्प के अंत में उचित कारण सामग्री जुट जाने अर्थात चिरकाल से अभ्यस्त तप और नियम आदि का प्रभाव पड़ने से उसके भीतर विवेक का उदय हुआ। उसने सोचा, बारंबार जन्म, बारंबार मरण और बारंबार वृद्धावस्था की प्राप्ति ना हो, इसका क्या उपाय है? अब तक संसार बंधन से मुक्त न होने के कारण मुझे लज्जा होती है। अतः ऐसी कौन सी एक वस्तु है जो सदा निर्विकार भाव से स्थित रहती है? यूँ सोच करके 5 प्राण, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा स्थूल शरीर, इन 18 अवयवों से युक्त अपनी पुरी को चिरकाल तक धारण करने से विरक्त चित्त होकर वह विद्याधर कुछ पूछने के लिए मेरे पास आया। अब उसे संसार में कोई रस नहीं मिल रहा था। मेरे समीप आकर के उसने बड़े आदर के साथ मुझे नमस्कार किया। तब मैंने भी उसका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात अवसर पाकर के उसने ये उत्तम बात कही। विद्याधर ने कहा, भुषुंड जी, जो परम उदार, दुखहीन, क्षय और वृद्धि से वर्जित तथा आदि और अंत से रहित हैं, उस पावन पद का आप मुझे शीघ्र उपदेश दीजिए। महर्षि, इतने समय तक मैं जड़ स्वरूप बनकर के मोह की प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ था। अब तीव्र वैराग्य के कारण अंतःकरण शुद्ध हो जाने से
मैं जाग उठा हूँ। मन के महान रोग काम से मैं बहुत पीड़ित हूँ। अज्ञान की वृत्तियाँ और दुर्वासनाओं में पड़ करके शुद्ध हूँ। मेरी चेष्टाओं का अंत होना बहुत कठिन हो रहा है। अहम भाव के रूप में स्थित जो मोह है, उससे आप मेरा शीघ्र उद्धार कीजिए। पहले सहस्त्रों बार उपभोग में लाए हुए शब्द आदि विषयों से ही अत्यंत तुच्छ सुख के लिए जो इंद्रियों द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है, वे अपने आप को धोखा देना है। ऐसी विडंबनाओं से बारंबार ठगे जाकर के मनुष्य चिरकाल से अत्यंत खिन्न रहते हैं। विषय भोग आरंभ में रमणीय प्रतीत होते हैं, किंतु वे क्षणों में ही नष्ट हो जाने वाले हैं। उनमें शीघ्र ही विकार पैदा हो जाता है। वे संसार बंधन के हेतु हैं, अतः बड़े भयंकर हैं। मेरा नेत्र सुंदर रूप निहारने के लिए अत्यंत चंचल तथा सुंदरी नारी का मुंह देखने के लिए ललायित रहता है। बाह्य और अभ्यंतर प्रकाश की सहायता से मन को दूषित करने के लिए विषयों के साथ संबंध स्थापित करके इसने मुझे भारी दुख में डाल दिया है। नारी के शीन में जो ये वस्त्र और आभूषण आदि हैं, ये ही उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वास्तव में रक्त मांस आदि का पिंड है। इस तरह का विचार न करके केवल रूप मात्र का अनुसरण करने के स्वभाव से युक्त होने के कारण ये नेत्र अयोग्य विषय की ओर भी दौड़ पड़ते हैं। ताद ये घ्राण इंद्रियां इस संसार में अनर्थ की प्राप्ति के लिए ही चारों ओर दौड़ लगा रही हैं। तेज दौड़ने वाले घोड़े की भांति इसे मैं रोक नहीं पाता हूँ। मेरी ये रचना शास्त्र के अनुसार भक्ष अभक्ष का विचार ना करके चिरकाल से नाना प्रकार के रसों का आस्वादन कर रही है। इसने मुझे गजराजों और गीदड़ों से भरे हुए दुख के पहाड़ों पर चढ़ा करके बड़ा तंग किया है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड किरणों से तपते हुए सूर्य के ताप को रोकना असंभव है, उसी प्रकार मेरी त्वक इंद्रियों में जो दूसरों के आलिंगन की लंपटता आ गई है, उसे मैं रोक नहीं सकता। मुने, जैसे नई नई घास चरने की इच्छा हरिण को विषम संकट में तिनकों से ढके हुए कूप में डाल देती है, उसी प्रकार मेरी ये श्रवण शक्तियाँ सुमधुर शब्दों के रस वादन की अभिलाषा लेकर के मुझे विशेष संकट में डाल देती हैं। विनम्र सेवकों के मुझ से निकली हुई प्रिय कारणी आनंददायिनी विनय पूर्ण तथा वाद्य गीत की मधुर ध्वनि से मिली हुई सुंदर शब्द संपत्तियों पर का मैंने श्रवण किया है। खनखनाते हुए मणियों के आभूषण जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, ऐसी सुंदर स्त्रियों तथा जो अपने सौंदर्य संपदा से सबके मन को हर लेती हैं, ऐसी राज्य लक्ष्मियों, दिशाओं तथा समुद्र और पर्वतों की तट भूमियों का मैंने बारंबार अवलोकन किया है। मैंने विनयशालिनी प्रियतमाओं द्वारा लाए गए स्वादिष्ट मधुर आदि रसों के चमत्कारों से मन को मोह लेने वाले तथा उत्तम गुणों से शोभित 6 प्रकार के रसों का चिरकाल तक का स्वादन किया है। मैंने सब और भोग भूमियों में रेशमी मुलायम वस्त्रों, सुंदर कामनियों, मनोहर हारों, फूल विजी शैयाओं तथा शीतल मंद सुगंध हवाओं का बिना किसी विघ्न बाधा के भली भांति आलिंगन प्राप्त किया है। मुने, चंदन, अगरू आदि औषधियों, भांति भांति के फूलों तथा ढेर के ढेर कपूर एवं कस्तूरी आदि के संचय से प्रकट होने वाली सुगंधों का जो मंद मंद वायु से प्रेरित होकर के मेरी नासिका तक पहुंची थी, मैंने दीर्घ काल तक अनुभव किया है। मैंने शब्द आदि विषयों का बारंबार श्रवण, स्पर्श, दर्शन, रसवादन तथा सुगंध सेवन किया है, पर अब तीव्र वैराग्य के कारण ये विषय मेरे लिए रसहीन हो गए हैं। अतः शीघ्र बताइए, अब मैं पुनः किस वस्तु का सेवन करूं? चिरकाल तक अकंटक राज्य का, सुंदरियों का उपभोग किया और शत्रुओं की बड़ी भारी सेनाओं को मिट्टी में मिला दिया। ये सब करके अब कौन सी अपूर्व वास्तविक वस्तु शेष है जिसकी प्राप्ति की जाए?
विषयों की इस दुरंत वन श्रेणियों में इंद्रिय रूपी लुटेरों ने मुझे चिरकाल तक उसी तरह ठगा है जैसे धूर्त किसी भोले भाले बच्चे को ठग लेते हैं। मतवाले हाथी एरावत के कुंभ स्थल को विदीर्ण कर देना सरल है, परंतु कुमार्ग में प्रेरित हुई अपनी इन इंद्रियों को रोकना सरल नहीं है। जो लोग जितेंद्रिय तथा महान सत्व गुण से संपन्न हैं, वे इस भूतल पर मनुष्य कहे जाने योग्य हैं। इनके अतिरिक्त शेष मानवों को तो मैं मांस की बनी हुई चलती फिरती मशीनें समझता हूँ। भोगों की आशा का परित्याग कर देने के सिवा दूसरे कोई ऐसे साधन नहीं है जो इंद्रिय रूपी महान रोगों की शांति कर सके। इनकी शांति के लिए ना तो औषधियाँ, ना तीर्थ और ना मंत्र ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। जैसे विशाल वन में बहुत से लुटेरे यात्रा करने वाले अकेले पथिक को महान कष्ट में डाल देते हैं, उसी प्रकार विषयों की ओर दौड़ने वाली इन इंद्रियों ने मुझे अत्यंत खेदजनक अवस्था में पहुंचा दिया है। गहरे गड्ढे और इंद्रियां एक सी हैं। दोनों ही प्राणियों को नीचे गिराने में अत्यंत कुशल हैं। उनमें दोष रूपी विषधर सर्प वास करते हैं तथा इनमें विषय रूपी लाखों रूखे कांटे होते हैं। राक्षस और अपनी इंद्रियां दोनों एक से स्वभाव वाले हैं। दोनों अपने ही पालन पोषण में तत्पर, अनार्य, दुस्साहसी तथा अंधकार में विहार करने वाले होते हैं। जिन बांस आदि की लकड़ियां और इंद्रियां भीतर से खोखली, निस्सार, टेढ़ी गांठ वाली तथा एकमात्र जलाने के ही योग्य होती हैं। दुखियों का उद्धार करने वाले महात्मन, इस प्रकार इन इंद्रियों के कारण मैं विपत्ति के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। मेरे पास आत्म रक्षा का कोई साधन नहीं है। आप स्वयं ही कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि संसार में जो कोई भी श्रेष्ठ संत महात्मा हैं, उनका समागम बड़े से बड़े शोक को हर लेने वाला है, ऐसा सभी सत्पुरुष कहते हैं। सर्ग 5 और 6 समाप्त हुआ। सर्ग 7 में वसुंड जी द्वारा विद्याधर का उपदेश, दृश्य प्रपंच की सत्ता बताते हुए संसार वृक्ष का निरूपण। वसुंड जी कहते हैं, ब्राह्मण, विद्याधर के उस पवित्र वचन को सुनकर के मैंने उसके प्रश्न के अनुसार सुस्पष्ट पदों से युक्त वाणी द्वारा उसे इस प्रकार उत्तर दिया। विद्याधर, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम अपने कल्याण के लिए जाग उठे हो। सौभाग्य क्या विषय है कि तुम्हें चिरकाल के बाद संसार रूपी अंधकार पूर्ण कूप से ऊपर उठने की इच्छा हुई है। आज विवेक से युक्त हुई तुम्हारी पवित्र बुद्धि अग्नि से व्याप्त स्वर्ण की भांति अद्भुत शोभा पा रही है। मुझे विश्वास है कि विवेक से निर्मल ही तुम्हारी बुद्धि मेरी उपदेशवाणी के तात्पर्य को सुंदर ढंग से अनायास ही ग्रहण कर सकती है, क्योंकि स्वच्छ दर्पण में पदार्थों का प्रतिबिंब अनायास ही प्रकट हो जाता है। इस समय मैं जो कुछ कहूँ वह सब तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने चिरकाल तक अनुसंधान करके इस विचार को निश्चित किया है। अतएव तुम्हें इस विषय में कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। जो कुछ अहंकार आदि तुम्हारे अंतःकरण में प्रतीत हो रहा है, वह सब तुम नहीं हो। इन दृश्यों में ही कोई आत्मा है जिसे ढूंढ करके प्राप्त करना है। ऐसा विचार करके यदि चिरकाल तक अपने भीतर ढूंढते रहोगे तो भी तुम्हें अपने सर्वोपभूत आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए दृश्य मात्र ही जिसका लक्षण है, उस अज्ञान को छोड़ करके तुम उसके साक्षी को आत्मा समझो। जैसे मृग दृष्टिना में जल की प्रतीति होने पर भी वास्तव में वहाँ जल नहीं होता है, उसी प्रकार सारा विश्व अवस्तु रूप होने के कारण सद्रूप से प्रतीत होने पर भी असत्य है। अथवा ऐसा समझो कि ये जो कुछ भाषित होता है ये सब ब्रह्म ही है, या यूँ समझें कि वह कुछ भी नहीं है अथवा कोई अनिर्वचनीय वस्तु ही है।
तुम अहंता को ही इस विश्व का बीज मूल कारण समझो, क्योंकि उसी से पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और नदी आदि के सहित ये जगत रूपी वृक्ष प्रकट हुआ है। और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूपी रस से परिपूर्ण जो ऊपर के भुवन हैं, वे ही इस वृक्ष के मूल भाग हैं। चारों युग इसमें लगे हुए घुन हैं। अज्ञान ही इसकी उत्पत्ति की भूमि है। जीव मात्र इस पर बसेरे लेने वाले करोड़ों पक्षी हैं। भ्रांति ज्ञान इस वृक्ष का विशाल तना है और तत्व ज्ञान से उपलब्ध होने वाला मोक्ष ही इस वृक्ष को दग्ध करने वाली अग्नि है। इंद्रियों द्वारा विषयों की उपलब्धि और मन से होने वाले संकल्प, विकल्प आदि इस वृक्ष के विविध भांति भांति के सौरभ सुगंध हैं। विशाल आकाश महान वन है, ऋतुएं इसकी विचित्र शाखाएं हैं, दसों दिशाएं उपशाखाएं हैं। इस तरह संसार रूपी वृक्ष अपने मूल भाग से पाताल को, मध्य भाग से संपूर्ण दिशाओं को और शिखा भाग से अंतरिक्ष को परिपूर्ण करके वास्तव में असद्रूप होता हुआ भी सत्य के समान प्रतीत होता है। सर्ग 7 समाप्त।